안녕하십니까? इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ईपीएस टॉपिक स्किल टेस्ट के अंदर जो एक कैटेगरी होती है फिशिंग, उसकी कौन कौन सी सब कैटेगरी हैं और उनका जो स्किल टेस्ट है वो कैसा होता है। और फिशिंग कैटेगरीज के अंदर जो गेम्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, और इनके इस कैटेगरी के अंदर जो टूल्स के नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि ये जो हमारे पास एक फिशिंग कैटेगरी है मेन, इसके अंदर एक सब कैटेगरी है इन एंड आउट शोर फिशरी। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फिशरी कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट की हुई है और उसके अंदर इन्होंने इन एंड आउट शोर फिशरी जो है उसको टिक लगाया हुआ है, तो उनका जो स्किल टेस्ट है वो कैसा होगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखें कि इसके अंदर जो गेम्स होती हैं वो होंगी तीन। पहली गेम जो है वो है इंसर्ट पिन मैनुअली, जो पिन बोर्ड वाली गेम है, जो मैं आपने पहले भी देखी होगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो होती है, और एग्रीकल्चर के अंदर भी यही है। इसका 1 मिनट का टाइम है। उसकी फर्दर आगे तस्वीरें वगैरह भी आपको मैं दिखाता हूँ। और दूसरी गेम जो है वो लोड आइटम्स की है, ये भी मैंने आपको दिखाई है स्किल टेस्ट की जो पहली वीडियोस हैं उसके अंदर, और इसकी फोटोज वगैरह आपको मैं दिखाता हूँ। इसका टाइम जो होता है वो 40 सेकंड होता है। और जो तीसरी गेम है फिशरी के अंदर वो है रोलिंग ए रोप एंड नॉटिंग, रस्सी को जो है वो रोल करना और उसकी जो गांठ वगैरह होता है उसको बांधना। तो ये इसका टाइम होता है 2 मिनट का। तो चलिए इन गेम्स के हवाले से थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये है सबसे पहली गेम जी, इंसर्ट पिन मैनुअली। तो इस तरह का एक बोर्ड बना होता है जिसके अंदर आपको रेड और ग्रीन, ये तीन तीन लाइनें बनी होती हैं, और मुख्तलिफ शेप के इसके अंदर जो है वो सुराख होते हैं। आपने क्या करना होता है, 1 मिनट के अंदर अंदर आपने ये जितने भी पिन्स पड़ी हुई हैं इनको इन होल्स के अंदर जो है वो फिट करना होता है। ये आप नीचे वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सारी पिन्स जो है वो अपनी अपनी जगह पे जो है वो फिट हो गई। अच्छा, इसका तरीकेकार ये होता है कि जो सबसे बड़ा जो होल होता है रेड का या चाहे ग्रीन का, इन दो कलर में से आपने एक कलर को चूज करना होता है। चाहे आप रेड वाले पहले जो आप चूज कर लें या ग्रीन वाले कर लें। अगर आप रेड वाले कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चकोर वाले जो होल हैं इनको पकड़ें, जितने भी पिंस हैं वो सारे इंसर्ट कर दें। उसके बाद जो गोल वाली हैं बड़ी वाली, उनको आप इंसर्ट करें। तो उसके बाद जो छोटी चकोर वाली हैं और छोटी जो हो गोल वाली हैं उनको पकड़ के आप जो है वो इस तरतीब से आसानी से आप 1 मिनट के अंदर अंदर जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको प्रैक्टिस। इसके लिए जो है वो आपको यूट्यूब वीडियो से देख देख के स्किल टेस्ट की तैयारी नहीं होनी। आपको बाकायदा जो है किसी एकेडमी का जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा इसके लिए। तो एकेडमी आप लाजमी ज्वाइन करें ताकि स्किल टेस्ट की जो है वो तैयारी अच्छे तरीके से जो है वो हो सके। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गेम, फिशिंग स्किल टेस्ट के अंदर कैटेगरी की जो नेक्स्ट गेम है दूसरी, वो कौन सी है। जो नेक्स्ट गेम है हमारे पास वो है लोड आइटम्स। इस तरह के सैंड बैग बने होते हैं जो कि 10 किलो का या 15 किलो का एक होता है। ठीक है, तो नीचे बोर्ड बना हुआ है। अब उस बोर्ड के ऊपर आपने उसको, जैसे गंदम की बोरियां ऊपर रखते हैं, लोड को लोड डालना होता है। अगर इंस्ट्रक्टर आपसे कहता है कि 50 किलो का लोड जो है वो इस बोर्ड के ऊपर डालो, तो आपने फर्ज करें कि 10-10 किलो का आपके पास सैंड बैग है, रेत का जो बोरा है, उसमें आपने उसको पकड़ के तो ऐसे रख देने हैं। जिस तरह ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 10 किलो का है। 10 जो है वो बोरे एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं, और फर्ज कर लें इसका एक का वजन जो है वो 10 kg है, तो ये टोटल बन गया 100 kg। तो इस तरह जो है वो आपने इसको लोड करना है, और इसका टाइम जैसे ऊपर देखा है कि 45 सेकंड्स होते हैं, और 45 सेकंड के अंदर आप आसानी से इसको जो है वो लोड कर सकते हैं।
अभी इस कैटेगरी फिशिंग कैटेगरी के अंदर जो नेक्स्ट गेम है तीसरी, तो वो ये है रोलिंग रोप। रस्सी को आप किस तरह आपने उसको रोल करना है। अगर बड़ी काफी लंबी रस्सी है तो आपने उसको कैसे रोल करते हुए उसको मतलब आसानी से पकड़ना है कि आप उसको किसी किनारे के ऊपर फेंक सकें, या किसी जाल जो है वो उसको फेंक सके इकट्ठा करके। तो इस तरह इसकी प्रैक्टिस होती है। अच्छा, अब ये जो रस्सी है, आप अब अपनी कश्ती, ज़ाहिर है फिशिंग का जो तल्लुक है वो कश्तियों के साथ होता है, तो कश्ती आप अपने किनारे के साथ कैसे बांध सकते हैं, उसके लिए आप अपनी जो है वो उस रस्सी को बांधना सीखेंगे। ठीक है, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। ये मुख्तलिफ तरीकों से जो है वो इस्तेमाल की जाती है। जैसे किनारे के अंदर ये देखें ज़रा, क्लफ हिच है जिसके साथ आप बांध सकते हैं। और दूसरा जो है, अगर कोई बोट ख़राब हो गई है उसके साथ बांध के आपने उसको किनारे तक लेके जाना है, तो उसके लिए ये जो है फिशरमैन्स नॉट, ये काम आती है। बो लाइन नॉट, ये काम आती है। तो ये थी फिशिंग कैटेगरी की जो स्किल टेस्ट की गेम्स हैं वो ये, जिन्होंने सब कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है इन एंड आउट फिशिंग, उनके लिए। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि जो नेम द टूल्स हैं, 60 इमेजेस हैं टूल्स की, वो कौन कौन सी हैं फिशिंग वालों के लिए। अच्छा, पहली जो इमेज है वो है चंगवा बूट्स। दूसरी है खासुम चंगवा फिशिंग बूट्स। और तीसरी है फी ओत। फी ओत का मतलब है बारिश, रेनकोट, बारिश वाला लिबास या सूट। खोमू चंगप, खोमू चंगप कहता है रबड़ के दस्ताने। अब आगे आ जाए मुग चंगप। मुग चंगप कहता है काटन वर्क ग्लव्स, काम करने वाले जो दस्ताने होते हैं। आ गया खूम्युंग थोंगवी, इसका लाइफ जैकेट कहते हैं इसको। गया खूम्युंग हवान, खूम्युंग हवान लाइफ रिंग है ये। आगे स्वागी है, आग बुझाने वाला आला। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो फोर्थ तस्वीर है वो है हाउसन। हाउसन कहते हैं बोट को, कश्ती को। और फे भी कहते हैं कश्ती या बोट को। वह है कुमुल फिशिंग नेट, जो जाल होता है मछलियों का। आगे क्या है थोंगबन, थोंगबल। थोंगबल कहते हैं नेट फिश ट्रैप, जिसको हाथ से पकड़ के जो है वो मछलियां पकड़ते हैं। आगे है फातजुल, फातजुल कहते हैं रस्सी को। और रोप, ये उसका दूसरा नाम है, रस्सी। आगे हमारे पास जो इमेजेस हैं वो है छिजो छिबोदोंग। छिबोदोंग कहते हैं मछलियों को झांसा देने वाली जो लाइट होती है, छिबोदोंग। आगे है खोरी, खोरी कहते हैं हुक को, लिंक को जोड़ने वाला। आगे हमारे पास है यंग मंगी। यंग मंगी कहते हैं जाल खींचने वाला, जो कश्ती के ऊपर लिखा होता है, क्योंकि वो तो काफी वजनी होता है, तो उसको फिर जाल खींचने के लिए जो है वो पुली नमक लगी होती है, उससे जाल को खींचते हैं। आगे है स्विस, स्विस स्विस चेन को, जंजीर को। आगे हमारे पास है थुर्रे, थुर्रे कहते हैं पुली को। आगे है तुलछे, तुलछे कहते हैं स्कूप नेट, ये भी हाथ से बना हुआ जाल होता है, जिससे मछली को पकड़ के उसका पानी जो है वो जाल से बाहर आ जाता है और मछली जाल के अंदर आ जाती है। आगे है नक्शी फानल। नक्शी फान कहते हैं मछली का कांटा, ये मछलियां पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। और आगे है जी थत, थत कहते हैं एंकर को, लंगर को। ये खाने वाला लंगर नहीं है, ये दूसरा लंगर है, जो कि कश्ती से जब बैरी जहाजों से पानी में फेंकते हैं उसकी स्पीड कम करने के लिए या उसको रोकने के लिए, ये वो लंगर है। आगे है पूजा, पूजा कहते हैं जो पानी के ऊपर तैरता है निशान, फूफ्यो। अच्छा है फागुनी, टोकरी। कुमुथुंग, कुमुथुंग कहते हैं रबड़ की जो होती है टप कह लें या बाल्टी कह लें उसको। आगे है प्लीस्थ, प्लीस्थिरिन बक्स, बक्स। पॉलिस्टीन के जो बॉक्स होता है वो है जिसमें मछलियों को जो है वो रखा जाता है। आगे हमारे पास है छाउल, छाउल कहते हैं तराजू को। आगे है सुनसुरे, सुनसुरे हाथ वाली रेडी, दो टायरों वाली। इल्युंचा, ये एक टायर वाली रेडी, इसका भी जो है वो मछेरे जो है वो इस्तेमाल करते हैं, मछलियों को लोड करके जहाज से बाहर निकालते हैं। आगे है हुस, पाइप।
इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आगे हमारे पास जो है वो है खल, नाइफ, कटर, फानल दे। ये जाल को जो है वो सिलाई करने वाला सूआ है। ठीक है। आगे है चोखे, खलकवी, ये खुरेदनी। इस ये इस्तेमाल करते हैं मछलियों के जो ऊपर जो होती है ना स्किन, उसको उतारने के लिए। खुरेदनी इसको कहते हैं। आगे है होमी, खुरपा, रंबी, इसको पंजाबी में रंबी कहते हैं। आगे है जी सप, बेलचा। आगे है फैंची, प्लास, निप्पो, कटर। आगे है यंग शिक जंग, ये मछलियों का फार्म है। आगे हमारे पास है खावी, कैंची, फिथ जारू, फिथ जारू कहते हैं सफाई वाला झाड़ू। स्रेफतगी, कचरा उठाने वाली। आगे है छोंगसो युंगसुल, ये तो क्लीनिंग ब्रश है, सफाई वाला ब्रश कह रहे हैं उसको। आगे हमारे पास जो तस्वीर है वो है सादारी, सीढ़ी, छुलजा, टेप, एंची टेप। आगे है उईजा, कुर्सी, टेबल। कुर्सी कुर्सी कहेंगे, टेबल तो नहीं कहेंगे। अच्छा, फिनिल कुन, ये तो है प्लास्टिक की डोरी। आगे हमारे पास जो इमेजेस हैं वो है खल गोरी, खल गोरी कहते हैं हुक को। आगे है सुजुंग पंप, सुजुंग पंप कहते हैं जो कि पानी के अंदर, सबमर्ज पंप होता है जो कि पानी के अंदर काम करता है। आगे है सारियो, फीड, खुराक, चारा। आगे है सुग्योंग, ये होता है स्विमिंग करने वाले जो होते हैं गॉगल्स, जो ऐनक होती है आंखों की हिफाजत के लिए। और उसे कहते हैं मूल आनग्योंग, पानी वाली ऐनक भी कहते हैं उसको। अच्छा, आगे हमारे पास है नाजिम फान, नाजिम फान में कंपास को। ये अक्सर मछेरे इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरफ हम जो है वो डायरेक्शन में सफर करते हैं, उसमें उसको बड़ी जो है वो हेल्प करती है। आगे है जी सुन जुन दोंग, ये हाथ वाली टॉर्च है। आगे है जी ओसुन कितबल, ओसुन कितबल कहते हैं फ्लैग, झंडे जो कश्ती के ऊपर जो है वो लगाए जाते हैं ताकि हवा की जो डायरेक्शन है उसका पता लगाया जा सके। आगे है जी सोची राइट, सोची राइट, ये सर्च लाइट होती है जो कि रात के वक्त अक्सर मछेरे जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दूर दूर तक इसकी जो है वो रेंज होती है। आगे हमारे पास जो पिक्चर है वो है ओसुन सुजो, फिशिंग टैंक होता है ये मछली, ये असल में ना ये कश्ती के ऊपर एक टैंक होता है जिसके अंदर मछलियों को स्टोर किया जाता है। आगे है जी थुंगदे, ये लाइट हाउस है। आगे है जी हेनियुंगबू, हेनियुंगबू का मतलब है ये एक यू कह देंगे, ये जो रेड कलर का सर्कल लगाया है ना, चकोर नुमा, ये कुछ सामान है जो कि मछेरे जो है बाहिफाजत पानी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पहुंचाते हैं। अच्छा है जी युंगबुदे, युंगबुदे है ना बोट हुक, ये बोट हुक है कि दूसरी कश्तियों को इसकी मदद से करीब जो है वो करने के लिए ये बोट हुक इस्तेमाल की जाती है। आगे हमारे पास है योम जॉन, योम जॉन, ये नमक का तालाब है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है सोगुम छे छवी, सोगुम छे छवी, नमक का तालाब। यहाँ पे नमक की एक तालाब बना के वहां पे नमक की पैदावार जो है वो की जाती है। अच्छा, आगे है ओरिबल, ओरिबल कहते हैं फ्लिपर्स को, जो मछेरे या गोताखोर जो होते हैं वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं पानी में गोताखोरी के लिए। अच्छा, आगे है सलजारू, सलजारू और दूसरा नेम है इसका मादे, ये बोरा नुमा होता है। ठीक है, जिसके अंदर सामान वगैरह डालते हैं। आगे है फांदू, फांदू कहते हैं स्कूप नेट, ये एक कपड़े का बना हुआ जाल होता है जो कि हाथ से मछलियां जो है वो पकड़ते हैं, जहाँ पे पानी कम होता है वहां पे हाथ से दो आदमी या एक आदमी उस तरफ होता है एक आदमी इस तरफ होता है, तो हाथ से ये जो मछलियां हैं वो पकड़ लेते हैं। तो ये थी सारी तस्वीरें जो कि जिनकी कैटेगरी फिशिंग है उनके लिए थी। तो उम्मीद है आपको इस तरह जिस तरह मैंने बोल के एक एक लफ्ज़ को बयान किया है आपको तस्वीरें याद करने में जो है वो आसानी होगी।
अभी इसकी जो नेक्स्ट सब कैटेगरी है फिशिंग स्किल टेस्ट में, सब कैटेगरी दूसरी वो है सी फार्मिंग। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने फिशिंग कैटेगरी के अंदर सी फार्मिंग को सिलेक्ट किया हुआ है, अब उनकी गेम्स भी देखते हैं और इमेजेस दोनों के लिए सेम है। ठीक है, फिशिंग कैटेगरी की चाहे किसी भी कोई भी कैटेगरी है फिशिंग के अंदर किसी स्टूडेंट की, उनके लिए जो गेम्स हैं एक का फर्क है, बाकी जो दो दो हैं वो सेम है। और जो टूल्स के नेम हैं या तस्वीरें हैं वो सब कैटेगरियों के लिए, फिशिंग की जितनी भी सब कैटेगरी हैं सब के लिए सेम है। तो अब इसमें देखते हैं, इसमें भी तीन गेम्स हैं, टोटल टाइम इसका जो है वो 3 मिनट है। पहली गेम वही इंसर्ट पिन मैनुअली, उसका 1 मिनट का टाइम है। लोड आइटम वाली भी मैंने आपको दिखाई है, 40 सेकंड का टाइम है उसका। अब इसके अंदर जो गेम नंबर 3 है वो है यूजिंग ए व्हील बैरो। व्हील बैरो वही हाथ वाली रेडी है, एक टायर वाली। तो आदमियों के लिए उसका टाइम है, लड़कों के लिए 45 सेकंड और लड़कियों के लिए जो है वो 55 सेकंड। तो चलें इसको देखते हैं। ये है जी गेम नंबर 1, इंसर्ट पिन मैनुअली। अब इसके अंदर मैंने आपको डिटेल में पहले बता दिया है कि पिन जो है वो कैसे इंसर्ट करनी है, रेड में रेड, ग्रीन में ग्रीन जो है वो इंसर्ट करनी है। अब गेम नंबर 2, इसके बारे में भी आपको मैंने डिटेल से बता दिया कि लोड आइटम्स ये कैसे आपने करनी, इसका टाइम जो है वो 40 सेकंड है। आगे चलते हैं, तो ये आ गई है गेम नंबर हमारे पास 3। इसका टाइम 45 सेकंड है वो लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए जो है वो 55 सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे देखें सैंड के बैग पड़े होते हैं 10-10 किलो का एक। अगर वो आपको कहता है इंस्ट्रक्टर कि यहाँ पे 50 किलो लोड जो है वो डालो, तो आपने इस रेडी के अंदर 50 किलो का लोड डालना है, और आपने यहाँ से होते हुए इसके दरमियान से अपना वजन, बल्कि जो रेडी का जो वजन है वो तवाज़न रखते हुए, बरकरार रखते हुए आपने इस यहाँ से गुजरना है। और यहाँ से गुजरते हुए आपने रिवर्स फिर दोबारा वहां से रेडी को यहाँ पे लाना है, और लोड को जो है वो अनलोड करना है, मतलब बाहर निकालना है। पहले आपने लोड करना है, वहां से सारा घूमने के बाद वापस आने के बाद फिर आपने रेडी को खाली करना है। तो ये आपने 45 सेकंड के अंदर जो है वो करना है, और ये सुकून से हो सकता है। ठीक है, इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो अब चलते हैं आगे इस फर्दर इसके अंदर कि स्किल टेस्ट जो नोट्स में आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो दोबारा रिवाइज करनी है। अब यहाँ पे देखें कोरियन जुबान में गिनती अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती तो दोबारा रिवाइज कर लें। साइनो और प्योर गिनती का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर होता है स्किल टेस्ट के अंदर, वो आगे मैं चल के बताता हूँ कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ये दोनों गिनतियों को दोबारा रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद ये प्योर गिनती आ गई, इसको भी आप रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद हफ्ते के दिनों के नाम को अच्छी तरीके से दोबारा फिर तैयार करें। दोबारा तैयार करने के बाद इनको भी आप देखें, वोकेबलरी। फिर महीनों के नाम आ जाते हैं, महीनों के नाम अच्छी तरीके से तैयार करें। महीनों के नाम तैयार करने के बाद फिर बारी आती है टाइम की। टाइम को आप दोबारा रिवाइज करें कि टाइम जो है वो कैसे बताया जाता है। एम पी एम की यूनिट्स याद करें, सेकंड, मिनट और घंटे के दोबारा तैयार करें। ये करने के बाद जो डेट है उसको आप देखें। अब स्किल टेस्ट में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो डेट के मतलब भी पूछ सकता है, वो आपको टाइम की मतलब भी पूछ सकता है, वो आपकी उम्र भी पूछ सकता है। तो आप जब आपको साइनो और प्योर गिनती ही ना आती हो या भूल गई हो तो आप कैसे बताएंगे। इसलिए ये चीज़ें दोबारा रिवाइज करें। ठीक है, और रिवाइज करने से ये चीज़ें आपको जहन में नशीं होंगी। अच्छा, अब उसके बाद कोई ऐसी रकम जो है वो बोर्ड के ऊपर लिखी होती है, तो वो आपसे पूछ लेता है कि इसको क्या कहते हैं। जब तक आपको सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ का नहीं पता होगा तो आप उस रकम को कैसे जो है वो बयान कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद अब बारी आती है आपकी खुद की प्रैक्टिस करने की। अब ये इसमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखी गई है। इसको आप साइनों में प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस कैसे करनी है, 1, 12, 23, 34, 45 इस तरह क्रॉस में इसको आप पढ़ें, और देखें कि मुझे जो है वो साइनो कहीं भूलती तो नहीं है। अगर कहीं भूलती तो दोबारा उसको रिवाइज करें। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। अच्छा, प्रैक्टिस करने के बाद कुछ वोकेबलरी यहाँ पे दी गई है, और कुछ डायरेक्शनें, सिमतें यहाँ पे दी गई हैं। ये देखें, वी, आर, ए, अप,
थ्वी, ऑन, फक, ऑरेंज चौक, बैन चौक, ये आपको सब पता होना चाहिए। इन सब के बाद आपको फिर कोरियन जो है वो कुछ डायरेक्शन जो है वो पूछेगा। ओरुन सुनुल उदीस्यो, दायां हाथ ऊपर कीजिए। बैन सुनुल उदीस्यो, बायां हाथ ऊपर कीजिए। तो इसकी बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, उसके ऊपर क्लिक करें। उसके अंदर कुछ वीडियोस हैं जो साबका स्टूडेंट्स की हैं, उनको आप देखें कि वो किस तरह जो है वो कमांड को अमल करते हुए उस तरह एक्शन जो है वो दिखाते हैं। तो इससे ये होगा कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको बेहतर अंदाज में समझ आ सकेगी। ठीक है। मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप उन वीडियोस को देखें, और जिस चीज़ की समझ नहीं आती वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको कमेंट्स का, हर कमेंट्स का जो है वो आपको रिप्लाई किया जाएगा। उसके अलावा बारी आती है इंटरव्यू क्वेश्चंस की। इंटरव्यू क्वेश्चंस के अंदर कुछ सवाल जो है वो बेसिक पूछे जाते हैं, और कुछ सवाल जो है वो प्रोफेशनल पूछे जाते हैं, जो कि आपकी कंपनी के, आपके काम के रिलेटेड जो है वो होते हैं। आप फिशिंग स्किल टेस्ट कैटेगरी के अंदर जो प्रोफेशनल सवालात हैं, और मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, और जो बाकी कैटेगरीज हैं, उन सब में तकरीबन जितनी भी कैटेगरीज हैं, सब के जो प्रोफेशनल सवाल हैं वो सेम है। और बेसिक सवाल और प्रोफेशनल सवाल सब के सेम है। अब इसके अंदर देखें, ये जहाँ पे ये रेड कलर में इसकी ट्रांसलेशन लिखी गई है हर सवाल की, यहाँ से प्रोफेशनल स्टार्ट होते हैं। तो इनको आप ध्यान से आप याद करें, ये कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप इनको रिवाइज करेंगे तो अभी टाइम है स्किल टेस्ट की तैयारी में, तो आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से आप इनको तैयार कर सकते हैं। तो इस हवाले से भी उस वीडियोस के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स ने जो है वो जवाब दिए हैं। तो आप इन उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, ताकि आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सके। ये सारे के सारे प्रोफेशनल सवालात हैं ये। इसमें कोई भी सवाल आपने स्किप नहीं करना, सारे के सारे आपने जो है वो याद करने हैं। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है मेन जो चीज़ जो स्किल टेस्ट में होती है, वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू के अंदर आप देखें कि ये कोरियन के अंदर है, और यहाँ पे उसकी ट्रांसलेशन और साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन भी दी गई है। जहाँ से आपको आसानी हो आप वहाँ से इनको तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अनि फासियो हेलो, वन्ना सो फंगप सिमिदा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। छे इरमन, यहाँ पे अपना नाम एंटर करें। छे नाइन, उम्र जो है वो प्योर में बताई जाती है। तो आपकी फर्ज करें उम्र 20 साल है, तो यहाँ पे सुमो लिखें, सुमो सैलमीदा। छे मुमुगे, मेरा जो वजन है वो फर्ज कर लें कि 60 kg है या 70 kg है, तो आप यहाँ पे लिखें छिल छिप किलोग्राम में मिलता है। छः कीगा, मेरा जो कद है वो भी उसमें साइनो गिनती में जो है वो होता है। तो वो कद जो है फर्ज करें आपका जो है वो 5 फीट 8 इंच है, तो उनको कन्वर्ट कर लें गूगल के ऊपर सेंटीमीटर में। तो वो सेंटीमीटर में लिखें, वो बन जाएगा 174 या 175। वो यहाँ पे लिख दें। छोनन पाकिस्तान सार में मिला, छोनन सियालकोट, अगर आप लाहौर से हैं, नारोवाल से हैं, या किसी भी सिटी से हैं, तो आप अपनी सिटी का नाम लिखें। अब आ गया छोनन इस्लाम ग्यो इम्दा, मेरा मजहब इस्लाम है। छोनन हनगुक वाल शो हमीदा, मुझे कोरियन जुबान पसंद है। तो ये जितनी भी कैटेगरीज है इस इसकी छागिसोगी के हवाले से, इसको डिटेल और लाइन बाय लाइन मैंने एक वीडियो में भी दिया गया है, वहां से भी आप देखें। और उस जो स्किल टेस्ट की प्ले लिस्ट है उसके अंदर भी इन काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपने इंटरव्यूज जो है वो दिए हुए हैं। तो आप उनको देखें, इंशाल्लाह आपको वहां से भी अच्छी जो है वो तैयारी हो जाएगी। अच्छा, आप इसकी जो है वो पीडीएफ की बात करते हैं कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिल सकती है। डिस डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाके इस पीडीएफ को जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपनी तैयारी जो है वो बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी से नवाजे। और ऐसे तमाम स्टूडेंट्स, ऐसे तमाम आपके जो दोस्त हैं जिनकी कैटेगरी फिशिंग है, और वो स्किल टेस्ट के हवाले से परेशान हैं कि कौन कौन सी गेम्स होती हैं, और कौन कौन से टूल्स के नेम होते हैं, और कौन कौन से प्रोफेशनल सवाल और बेसिक सवाल होते हैं, तो उनको आप ये वीडियो का जो लिंक है वो शेयर कर सकते हैं। और किसी की हेल्प करना या किसी को कुछ बताना या गाइड करना, ये भी एक सदका जारिया है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।